आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और आई एम श्योर कि आज बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ बनने वाली है, क्योंकि हमारी ये बहना जो फरहाना लखानी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनको सबसे पहले सलाम करते हैं और फिर शो को आगे लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी तबीयत ठीक, खैरियत से? बिल्कुल सब ज़बरदस्त। अच्छा, फरहाना से मेरी मुलाकात जो है ना बहुत सारी जगहों पे रही है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहाँ पर फूड कॉम्पिटिशन्स वगैरह और सेमिनार्स एंड और इवेंट्स वगैरह के अंदर और बहुत ज़्यादा शौक़ और जुनून के साथ जो है ना ये अपने खाने बना रही होती हैं और प्रेजेंट कर रही होती हैं। और इन्होंने मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे जो है पोजीशंस भी ली हैं। और अगर मैं इनकी तारीफ़ में कहूँ कि खाने इनके लाजवाब होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा माशाल्लाह से एक टाइम से ये अपना होम बेस्ड बिज़नेस रन करती आ रही हैं और एक अच्छा वास्ट एक्सपीरियंस रखती हैं। तो फरहाना आज क्या बनाएंगी ये सारी बातें करेंगे, बट उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि आप सब हमारे चैनल का जो पेज है, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या फेसबुक हो, आप सब हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। तो फरहाना आप ये बताएं मेरी बहन कि कितना टाइम हो गया टोटल कुकिंग करते हुए? 5 साल से ज़्यादा हो गया। टोटल शुरू से, बचपन से जब कुकिंग स्टार्ट की? मैं काफ़ी छोटी थी, मैं 7-8 में थी जब रोटियां माशाल्लाह मम्मी ने सिखा दी थी। अच्छा। मेरे मम्मी का ये सिस्टम था कि एक बहन की शादी हो, दूसरी को किचन में फेंकना है बस। हाँ, बस दूसरी जो है वो ट्रेनिंग ले ले। हम मेमन है, आपको पता है मेमनों में तो यही होता है कि छोटी उम्र में सिखा देते हैं सब। हाँ। तो माशाल्लाह मम्मी का ये था कि एक बहन की शादी की तैयारी और दूसरी को किचन में। दूसरे को किचन में। अब पकाना आए ना आए ये कंपलसरी नहीं है, मगर ये पकाओ। हाँ, पकाओ जैसा भी बने, जैसा भी बने, मतलब ट्रेनिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। एक बार बुरा होगा, दूसरी बार, तीसरी बार तो बना के हम देंगे ना, मम्मा बोलती थी तीसरी बार तो बना के रखोगे ना। हाँ, तो माशाल्लाह ये करते करते माशाल्लाह एक्सपर्ट हो गए। अच्छा, मतलब 8-9 साल की एज में आप किचन में एंटर हो गए? हाँ माशाल्लाह। ठीक है। और उसके बाद आपने कुकिंग स्टार्ट की? कुकिंग स्टार्ट की। और कब जाके आपके खानों में परफेक्शन आई कि घर वालों ने कहा कि यार फरहाना आज बड़ा ज़बरदस्त खाना बना? शादी के बाद ज़्यादा। शादी के बाद? लो शादी से पहले घर वालों पे एक्सपेरिमेंट होते रहे? हाँ, वो एक्सपेरिमेंट में वो भी बन जाता था कभी कभी। मगर ये मेरी सिस्टर जो थी, उन्होंने माशाल्लाह रंगूनवाला में काफ़ी कोशिश किए थे। उसी की रेसिपी सब फॉलो कर रहे थे। पिज़्ज़ा और ये चाउमीन, ऐसी चीज़ें जो भी थी चाइनीज़, माशाल्लाह यही बनाती थी मैं। शादी के बाद भी यही मैंने फॉलो की। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है ना, ससुराल वालों ने किया सपोर्ट। अच्छा, ससुराल वालों ने बड़ा सपोर्ट किया? बहुत। मतलब ससुराल में कुछ सीखा नया या? बहुत चीज़ें सीखी ससुराल में। मेमनी डिशेस सीखी। ढोकरे हम लोग के जो होते हैं, ढोकला। हाँ, ढोकरे। और सर्दियों में जो होते हैं हमारी जो जैसे मातर और जो बनती है मेसू, ये सब मैंने माशाल्लाह मेरी दादी सास से सीखा। ढोकला जो बड़ा एक मशहूर है, जो सेमोलिना बेस्ड होता है, सूजी के। ढोकला वो बनाते हैं जैसे बोरी और गुजराती लोग। अच्छा। हाँ, मेमनी में नहीं है? हम ढोकरी बनाते हैं और ढोकरे बनाते हैं जो चने के आटे से, बाजरे के आटे से बनते हैं। बाजरे के आटे के चने डलते हैं, सब आलू सब्जी सब इस तरह के डलते हैं। तो मतलब मेमनी खानों की स्पेशलिटी के अंदर जिस तरह से कहा जाता है कि एक तो वो है हमारे देखो यार कितना मशहूर रेसिपी, और मैं नाम ही खौसे, ठीक है, खौसे हो गया। एक तो खौसे सिग्नेचर है, ठीक है। इसी तरह से दूसरी कौन सी ऐसी रेसिपीज हैं जो सिग्नेचर? मेमनी अखनी है, और मैं वाइट पुलाव बनाती हूँ, वो भी बहुत अच्छा माशाल्लाह। मेमनी के लिए वाइट है, पूरा वाइट बनता है। और जैसे ढोकरी जो चने के आटे से ढोकरी बनती है, वो मेमनी जैसे ही। और काफ़ी ऐसे आइटम्स हैं जो हमारे बनती है माशाल्लाह से, बनते हैं जो सिग्नेचर्स में, जो लोगों को नहीं मालूम। तो ऐसी कौन सी रेसिपीज हैं जो मुझे आपको लगता है कि मार्केट होनी चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए? ढोकरी, आई थिंक ढोकरी। और इसके अलावा और अकनी है, जैसे अकनी तो मैंने अब सुना है कि काफ़ी उसमें बनने लगी है। हाँ, मगर अकनी है कि रेसिपी अलग अलग होती है किसी की। तो कभी कॉम्पिटिशन वगैरह में जो आप आए, माशाल्लाह से इतने सारे कॉम्पिटिशन आपने लड़े हैं और लोगों के साथ आपने, और मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे मैंने आपको देखा है, ठीक है। तो आपने कभी मेमन खाने को प्रमोट किया है? नहीं। क्यों नहीं किया? असल में नहीं, वो मेमनी अकनी और फिर इस तरह की चीज़ें कोई पसंद न करे ना करे, हाँ, तो इसलिए वो डेंजर जोन में रहता है। जी, वो डेंजर जोन हो जाता है ना। वो मैंने सीख बनाई थी, सीख मंदी बनाई थी, एक मैं खुद ही बनाई थी। फर्स्ट टाइम बना के गई थी, उसमें भी सेकंड पोजीशन ली थी माशाल्लाह। क्या बात है, सेकंड पोजीशन भी आ गई थी माशाल्लाह, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो अच्छा, अब आगे आपने अपना होम बेस्ड बिजनेस कब स्टार्ट किया? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए।
तो होम बेस्ड बिजनेस में आप ने माशाल्लाह से जो कोर्सेज वगैरह या सेमिनार एंड बाकी के जो शॉर्ट कोर्सेज किए आपने, तो उसमें वो सारे करने का कोई फ़ायदा हुआ आपको? हाँ, काफ़ी माशाल्लाह फ़ायदा तो ये आपने जो होम बिजनेस स्टार्ट किए, इसमें कौन कौन से खाने और किस तरह के खाने बनाए? मैंने फ्रोज़न आइटम से स्टार्ट किया था, रमज़ान में स्टार्ट किया था, फ्रोज़न आइटम स्टार्ट किया था। फिर आहिस्ते आहिस्ते मुझे खुद ही डिमांड आने लगी कि आप मुझे कोरमा बना दो, आप मुझे ये बना दो, आप मुझे ये बना दो। एक एक करके माशाल्लाह सारी आइटम फिर मेरे उसमें डिश में आती थी, मेन्यू में आ गया माशाल्लाह। फिर सब स्टार्ट कर दिया आहिस्ते आहिस्ते, मतलब आराम से सारा स्टार्ट किया। मतलब मेरा फोकस ज़्यादा फ्रोज़न में था, फ्रोज़न पे, और डिज़र्ट इस तरह रमज़ान के लिहाज से। हाँ, तो अभी इस वक्त आपके पास जो ऑर्डर आते हैं वो सारे फ्रोजन फूड के आते हैं? नहीं, अभी जैसे रमज़ान नहीं है ना, तो अभी जैसे लंच जाता है मेरा, लंच जाता है, ऑफिस में जाता है, घरों में जाता है, तो जैसे क्लाइंट की डिमांड के हिसाब से नहीं बनाते। अच्छा, लंच हो या डिनर हो या कोई भी हो, तो कितने दिन पहले आपको ऑर्डर प्लेस होता है? एक दिन पहले ऑर्डर प्लेस होता है, और लोग फिर आपको ऑर्डर प्लेस करके व्हाट्सएप के थ्रू मुझे ऑर्डर आ जाते हैं। आपके ब्रांड का नाम क्या है? मेरे ब्रांड का नाम स्वीट एंड स्पाइसी फूड। स्वीट एंड स्पाइसी फूड, जी ठीक है। तो स्वीट एंड स्पाइसी फूड के ऊपर इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर सब जगह जी, और मेरा खुद का एक पेज भी है उस पे, यूट्यूब पे, फरहाना लाखनी के नाम से। उसमें जैसे पिक्चर अपलोड करती रहती हूँ, हाँ, वीडियोस वगैरह और ये सारी चीजें, ताकि लोग वहाँ से देख लें और बनाना शुरू कर दें। तो अच्छा, जो लोग आपको ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि घर टाइप का खाना हो या रेस्टोरेंट टाइप का? घर टाइप का, ठीक है। तो आप घर टाइप का खाना डिलीवर करते हैं? जी, डिलीवर करते हैं। तो कोर्स जो आपने किया, उस कोर्स में और घर टाइप के खाने में तो फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। हाँ, तो क्या मतलब किस तरह से मैनेज करते हैं? घर टाइप का घर में अच्छा खासा सीख लिया माशाल्लाह। जॉइंट फैमिली में शादी हुई माशाल्लाह, इतनी बड़ी फैमिली में, इससे सीखा उससे सीखा, दादी सास से बहुत सीखा माशाल्लाह, दादी सास से बहुत सीखा, हर मिठाई दादी सास से सीखी। अच्छा, मिठाइयों पे भी आपका वो है? हाँ माशाल्लाह, मातर में सूब और हम लोग की मेमनी में होती है। पहले तो डायरी सिस्टम था ना, हम डायरियों में मेंशन करते रहते थे, दादी बनाती थी, हम मेंशन करते थे। अब तो मोबाइल का है सिस्टम, तो मोबाइल में ज़ाहिर फिर सब कुछ, अब तो मोबाइल के अंदर आ गया, तो सब कुछ आ गया, सब मोबाइल में। हाँ, तो शुरू से इंस्पिरेशन मतलब कौन रहा? दादी रही? दादी सास रही। क्या बात है भाई। जी फरहाना जी, चिकन स्पेनिश जी, क्या रेसिपी है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं लोगों को। ये शास्लेक मंचूरियन को थोड़ा मिला जुला के मैंने थोड़ी डिश मैंने खुद बनाई है। अब देखिए आपको अच्छी लगती है कि नहीं। तो ये चिकन स्पेनिश शास्लेक को और मंचूरियन को मर्ज करके फिर थोड़ा अपने स्पाइस मिक्स किए मैंने। अपने स्पाइस मिक्स किए, तो इसमें जो टच, इसमें फ्लेवर कैसा होगा इसका? ये मीठा तीखा सब मिक्स होगा। तो ये आप घर पे बनाती हैं? जी, घर पे बनाती हूँ। मैंने बनाई, फिर मेरी फैमिली में सबको अच्छा लगा, तो बारी बारी अब सबकी पूरी फैमिली बनती है। पूरी फैमिली बनाती है, मतलब आप फैमिली के स्टार हैं, आपको फॉलो किया जाता है। क्या बात है। तो इसमें कौन कौन से अज्जा इंग्रेडिएंट शामिल करें, जरा उनके नाम बताएं। इसमें कोटी हुई लाल मिर्च है, सही है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, सही है, टोमेटो केचप, सोया सॉस, चिली सॉस, ये रेड चिली पाउडर है, ठीक है, काली मिर्च, चीनी और चिकन स्टॉक। और ये चिकन को मैंने नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के मैंने बॉईल कर लिया जी, बॉईल कर लिया। फिर मैंने इसको रेशा कर लिया, शेड करके अलग कर लिया, ठीक है। और उसके बाद इसका स्टॉक मैंने जैसे अलग निकाल लिया, ठीक है, स्टॉक इसका अलग निकाल लिया और चिकन को अलग से शेड कर दिया। और ये टोमेटो को मैंने पहले बॉईल कर लिया था, फिर मैंने इसको प्यूरे बना लिया, ठीक है। तो आप वैसे अगर कहा जाए तो आपको किस तरह के खाने इटसेल्फ अपने पास से पसंद है, जो खुद खाना पसंद करते हैं? मेरे बच्चे तो ज़्यादा बर्गर और ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। आजकल तो बच्चे सारे जो है ना बर्गर और इन्हीं मगर घर में बनाती हूँ, तकरीबन कोशिश करती हूँ पिज़्ज़ा और बर्गर और ऐसी चीज़ें घर में बना लेती हूँ। घर में बना लेते हैं, खुद बना लेते हैं। तो वैसे आपको अपना खाने में क्या पसंद है? मेरा अखनी पुलाव, मतलब मेमनी रेसिपी ज़्यादा पसंद है, अपने फ्लेवर चाइनीज़ और सारी ऐसी चीज़ें चाइनीज़ ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो किस तरह से ये स्टार्ट होगा? ये थोड़े से ऑयल में स्टार्ट है। ऑयल जी, ऑयल ऐड कर दूं? जी, थोड़ा सा, बिल्कुल बहुत है, बस इनफ है, ठीक है। बर्नर में फुल ऑन कर देता हूँ, ये यहाँ पर तेज चलेगा, ठीक है। बल्कि इसको ऐसे रख लेते हैं। यस, स्पून चाहिए आपको? स्पून, ठीक है। तो ये इसको हम कौन सी रेसिपी कहेंगे जो आप स्पेनिश, चिकन स्पेनिश चाइनीज रेसिपीज का? इसे चाइनीज अगर ये आ गया देखने तो बेहोश हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। उनकी तो इतनी फीकी रेसिपी होती है, और हम तो अपने में जहाँ तक कराची में अपने स्पाइस ज़्यादा खाए जाते हैं ना। चाइनीज रेसिपी है, तो नाम स्पेनिश है, जायका मेमन और फ्यूजन है, बेसिकली सब मिक्स है।
ठीक है। तो ये अच्छा, बचपन से ही आपने जो दादी सास राइट, दादी सास की रेसिपीज आपने शादी के बाद फॉलो करना शुरू कर दी। तो उससे पहले मम्मा की रेसिपीज चलती थी? मम्मा की रेसिपीज तो मम्मा भी सारी मेमन कुजीन और मम्मा तो ज़्यादा मेमन कुजीन में ही थी, उनको इतना वो नहीं था कि चाइनीज़। और ये फिर मेरी सिस्टर ने कोर्सेज किए तो फिर हम उनको जैसे उनकी रेसिपीज फॉलो करना शुरू कर दिया। तो आपको अपने एंड से क्या लगता है कि कोर्सेज करने चाहिए, पढ़ना चाहिए इसके बारे में, कुकिंग के बारे में? ये चीज़ तो ऐसी हम जिंदगी पर सीखते आ रहे हैं, जितना भी सीखेंगे कम है। हाँ, अभी भी कभी कैसे कोई होता है तो मैं रेसिपी पूछ रहती हूँ मेरी सिस्टर से कि ये मुझे बताओ, तो फिर उसमें थोड़ा एडिशन कर लेते हैं। कुछ ऐसा नहीं है, मेरी देवरानी से कभी पूछ लेती हूँ, कभी किसी और से पूछ लेती हूँ। ये नहीं, ये चीज़ तो हम जितना जैसे पढ़ाई हम जितनी करते हैं कम है। अब ये भी यही चीज़ है। बहुत अच्छी बात है कि आपका ये पूछने में जो है ना हेजिटेट फील नहीं करना चाहिए, आपको शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई बुराई नहीं है, पूछने में कोई बुराई नहीं। लर्निंग जो है ना हर स्टेप पर होती है और इंसान इसी तरह सीखता है। किसी से भी कुछ भी पूछ ले और तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वो चीज़ बशर्त कि आपको आ जाए और आप उसको सीखने का और आगे बढ़ने का शौक रखते हैं। तो अच्छा, अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करके चॉप आपने किया हुआ है? चॉप किया हुआ जी। ठीक है। और उसके बाद इसको आप अच्छे से कुक कर लेंगे? जी, थोड़ा सा कुक करेंगे इसकी तरह से। ठीक है, डन। ये बर्नर फुल है, बस थोड़ा सा टाइम लेगा। वंस ये डन होता है, हाँ ये ऑन है बर्नर, ठीक है। क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रिक स्टोव है ना, हर शो के अंदर जो भी हमारे मेहमान फैमिली के हिस्सा बनते हैं ना लोग, उनको हम बता रहे होते हैं, तो यही बता रहे होते हैं कि ये इलेक्ट्रिक स्टोव है, थोड़ा सा टाइम लेता है गर्म होने में। और वंस एक दफ़ा गर्म हो जाए तो फिर तो टेंशन नहीं है, फिर तो ऑन रहता है। खैर, तो अच्छा, इसमें जो आपने चिकन यूज़ किया है, चिकन की जगह हम कोई और मीट यूज़ कर सकते हैं? बीफ भी कर सकते हैं। बीफ में कर सकते हैं, वही इसको बीफ को मगर बॉईल कर, बीफ को पहले बॉईल हाँ, जैसे चिकन को बॉईल किसी तरह से बीफ को बॉईल करना है। अगर प्रॉन में बनाना चाहें तो प्रॉन, जी हाँ, जो प्रॉन हो गया, फिश हो गया, इस तरह से तो सारी फ्लेवर्स अपने हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। ठीक है। तो मेमनी खाउसे कि आपको रेसिपी आती है? जी जी। तो क्योंकि मेमनी खाउसे तो मैंने हर जगह पे, जैसे रेस्टोरेंट में भी आजकल मिलते हैं और बहुत सारी जगहों पे लोगों ने, बच्चों ने वो लगाए हुए हैं, क्योसेस लगाए हुए हैं काफ़ी। ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि ये जो क्योसेस वगैरह जो लगे हुए हैं और जो बच्चे जो चला रहे हैं, तो सब जगह के फ्लेवर्स अलग आ रहे होते हैं, जायका अलग आ रहा होता है, क्या वजह क्या है इसकी? वो कड़ी का हिसाब होता है ना, कड़ी कोई किस तरह बनाता है, कोई किस अलग अलग कड़ी, जो अलग अलग रेसिपीज होती है सबकी। अब मैं कड़ी बनाती हूँ, पहले मैं कोकोनट को पहले बॉईल कर लेती हूँ, बॉईल करके फिर इसको मैं जैसे बिल्कुल मैश कर लेती हूँ चॉपर में, फिर इसको मैं ना कड़ी में डालती हूँ, जैसे चने के आटा, दही, इस तरह फिर इसमें डालती हूँ ग्रीन मसाले की, बिल्कुल ग्रीन मसाला। ठीक है। अच्छा, हाँ, और कलर भी हर किसी का डिफरेंट होता है, बिल्कुल जो खाउसे का जो कलर होता है। पहले मैं बनाती थी तो येलो टाइप की बनाती थी, हल्दी डालती थी, अब व्हाइट बनाती हूँ। वो जैसे चेंज होता रहता है, इंसान देखता है, थोड़ा सीखता है। ठीक है, लर्निंग हर स्टेज के ऊपर है। और इसमें लोग, बहुत सारे लोग कोई मांडा पट्टी फ्राई करके डालते हैं। जी जी, मांडा पट्टी डालते हैं, मैं चिप्स डालती हूँ, मांडा पट्टी, और ना घर में रोटियां होती है, रोटियों को बारीक बारीक काट के जूलियन काट के उसको फ्राई करके, वही तो मेन चीज है ना, मेन इसमें ही मेहनत है। क्रंच जो आता है, क्रिस्प जो आता है नूडल्स के साथ, मेन जायका। ठीक है, डन। अच्छा, ये जब कुक्ड हो जाए फिर इसके बाद जरा स्पाइसेस डालेंगे। सही है। सोया सॉस सही है। सोया सॉस ऐड करने के बाद चिली सॉस, ठीक है, डन। ये टोमेटो पेस्ट है, टमाटर का प्यूरे जी। अच्छा, ये पल्प आप इसमें शामिल कर देंगे? जी, पल्प, ठीक है। पल्प शामिल करने के बाद इसको थोड़ी देर पकने देते हैं, इसको पकने के लिए रख देंगे, रिड्यूस हो ताकि तो ये पानी इसका खत्म हो जाए ना, पानी खत्म हो जाए। ठीक है। फिर उसके बाद सारे स्पाइसेस डालेंगे, फिर शिमला मिर्च और ये हरी मिर्च कटी हुई जूलियन में, ये डालेंगे, ये ऐड कर देंगे, जी ऐड करेंगे। फिर कॉर्नफ्लोर डालेंगे, फिर कॉर्नफ्लोर डाल के जब इसको थोड़ा थिक हो जाएगा ना, फिर ऊपर ये चिकन जो बॉईल की है। सही। तो आप मुझे एक बात बताएं, जब तक ये कुक हो रहा है तो आप इंस्टीट्यूट कहीं से डिप्लोमा करने का या और पढ़ने का आपने सोचा है आगे?
नहीं सोचा तो नहीं, पहले सोचा था मगर इतना टाइम नहीं है ना, टाइम नहीं मिलते, बच्चे हैं, बच्चे हिफ्स के लिए बेटे को बिठाया है माशाल्लाह से मैंने, छोटे बेटे को माशाल्लाह, तो उसके पीछे भी ज़रा टाइम होता है। हाँ, उनके पीछे घर, बच्चों के पीछे, और घर के मेरे हस्बैंड जैसे घर पे होते हैं, इनकी तबीयत सही नहीं रहती, उनके पीछे थोड़ा होती हूँ, तो भाग दौड़ में लगे रहते हैं, हाँ उसी में होता है। फिर मेरे ऑर्डर्स माशाल्लाह ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हाँ, लंच सिस्टम हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास एक दिन पहले ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और अगले दिन लंच का ऑर्डर, तो कितना, या मैं मेन्यू बना के मैं सेंड कर देती हूँ। हाँ, जैसे 3-4 जैसे आइटम होती है, जैसे एक सालन, सब्जी, चावल, हाँ, वो सेंड कर देती हूँ। अब इसमें से जिसको जो चाहिए होता है वो मुझे सेंड कर देते हैं। सही, तो कितना टाइम, मतलब कितना ऑर्डर आपका दिन का जो है वो आपके पास आ रहा होता है? मेरे जैसे लंच जाते हैं 4-5 घरों में लंच जाते हैं, सही है, और कभी किसी को दिल हुआ तो मुझे बोला ये बना दो, ये बना दो, तो वो मैं कर देती हूँ। सही है। तो इसमें ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपको इंस्टाग्राम और इसके ऊपर फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर आपके साथ कोऑर्डिनेट कर ले एक दिन पहले, तो आपको घर का खाना आपके ऑफिस में मिल जाएगा, राइट? ऑफिस में जी, या घर के अंदर मिल जाएगा, घर के अंदर। क्या बात है, क्या बात है। तो नेक्स्ट अब इसके अंदर जो ब्रॉथ है वो ऐड होगा जी, हाँ, ब्रॉथ ऐड करके इसको फिर पकने के लिए रख देंगे। अब बॉयल आ चुका है इसके अंदर, और जिसमें इन्होंने अदरक लहसुन का लाइन मुझे दे जिसके अंदर इन्होंने सबसे पहले ऑयल के बाद स्टॉक भी है, स्टॉक भी, ठीक है, ये स्टॉक इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको आप पकने के लिए रख देंगे जी। ठीक है, फ्रोज़न स्टॉक था और इसको आप पकने के लिए रख देंगे। ठीक है जी, रेसिपी अब तक जो पकी है, मतलब बनी है, इसकी खुशबू और इसका अरोमा सेट के ऊपर बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। तो अब क्या नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर है? इसके अंदर पानी बिल्कुल इसका रिड्यूस हो चुका है। आपने इसमें टमाटो प्यूरे डाला था, चिली सॉस डाला था और सोया सॉस डाला था और क्या ऐड किया? टमाटो, ऑयल और टमाटो, सही है, बिल्कुल। तो अब क्या ऐड होगा इसमें? अब इसमें चिली फ्लेक्स होगा, चिली फ्लेक्स, जितना मिर्चें लोग खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से ऐड कर दें इसके अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद शुगर, चीनी ऐड होगी, चीनी होगी 2 चम्मच। तो वो मिर्च और मीठा जो है ना वो लेवल बराबर हो जाएगा। ठीक है, ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर, जी पाउडर, सही है, डन। और रेड चिली पाउडर, और चिली पाउडर, हाँ चिली पाउडर, मतलब लाल मिर्च का पाउडर भी चाइनीज खानों में आप देख के डालिएगा, इसलिए कि ज़्यादा स्पाइस भी मिर्चे ना हो। सही है, और सॉल्ट ऐड हो जाएगा, नमक, खट्टा मीठा मिर्चों वाला और नमकीन, सारे फ्लेवर जो है ना इसके अंदर आ रहे होंगे। चाइनीज़ रेसिपी स्पेनिश नाम के साथ पाकिस्तानी जायका, क्या बात है। अच्छा जी, अब ये चाइनीज़ आके खाएंगे तो वो तो गए, हाँ वो तो गए, हाँ, और चाइनीज़ का तो काम हो जाएगा। और ये मैंने चिली इसके लंबे पीसेस से ये चिली फ्लेक्स, मतलब चिली को कट इन क्यूब कर दिया, और ये वो है शिमला मिर्च को क्यूब काट दिया नॉर्मली। ठीक है, इसमें डाल दिया। इसके बाद ये वेजिटेबल्स भी इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो घर में सबसे ज़्यादा तारीफ कौन करता है आपके खानों की? मेरे हस्बैंड। बच्चे नहीं करते? बच्चे करते हैं, मगर वो छोटा वाला ज़्यादा करता है। छोटा वाला ज़्यादा करता है, वो बड़ा है तो ज़रा थोड़ा हाँ, वो बाहर ज़्यादा शौकीन है, आउटिंग पे नहीं, घर का भी खाता है, मगर वो ज़रा शाई किस्म में, शाई सा है। तो छोटा वाला जो है वो ज़्यादा तारीफ करता है, और फरमाइशों को प्रोग्राम भी उसी का ज़्यादा होता है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अब इसको कितना पकाएंगे हम? ये बस 10-15 मिनट पका के इसमें फिर ये डाल देंगे। 10-15 मिनट पकाएंगे बस, 5 मिनट, कि बॉईल तो आ चुका है इसके अंदर। ठीक है, मतलब ये बेस करी टाइप का एक इन्होंने सॉस टाइप का बनाया है, और उस सॉस की कंसिस्टेंसी को ये कॉर्नफ्लावर के साथ थिक कर लेंगे। जी, थिक कर लो, है ना। ठीक है, इसके अंदर मीट जो है वो चिकन बॉयल ब्रॉथ ऐड किया था इन्होंने, और चिकन बॉईल करके इन्होंने, और वो चिकन बॉईल को जो है तो उन्होंने शट करके रख दिया। इसकी जगह अगर आप मीट कोई सा भी इस्तेमाल करना चाहें, बीफ या प्रॉन या फिश, तो वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसको आप कितना गाढ़ा करेंगे हम? इसका जितना चाइनीज होता है। अच्छा, वेजिटेबल इसमें कोई और वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं? नहीं, इसमें नहीं कर सकते। नहीं कर सकते? नहीं, इसमें नहीं कर सकते। जैसे ब्रोकली हो गई, कॉलीफ्लावर हो गया, कैबेज हो गया, इस तरह की कोई वेजिटेबल अगर ये है कि वो हाफ फ्राई एग होता है ना, वो इसके ऊपर जैसे बिल्कुल प्रेजेंटेशन करके ऊपर जैसे इसको रख सकते हैं, उससे भी खा सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, डन, परफेक्ट। कॉर्नफ्लोर ऐड करके अब इसको अच्छी तरह से मिक्स किया, तो इसकी कंसिस्टेंसी को देखिए होगी, बिल्कुल गाढ़ा कर दिया। सही है, ये बिल्कुल एक थिक सा सॉस बन गया। सही है, अब इसके अंदर ये जो चिकन श्रेड जो चिकन थी वो ऐड कर दिए। सही है,
डन। श्रेडेड चिकन ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। वो अगेन वो बॉइल्ड चिकन है तो बॉइल्ड चिकन भी जो है ना सारे फ्लेवर्स जो है वो ले लेगी। ठीक और है, ये लास्ट में केचप, लास्ट में टमाटो केचप, तो इससे सारनेस आ जाएगी, स्वीटनेस, चीनी और सॉल्ट, स्पाइसीनेस जो है वो लाल मिर्चें और सारनेस टमाटो केचप जो है वो इसमें बिल्ड कर देगा। ठीक है, डन। आई थिंक मेरे ख्याल से इसके अंदर ना मुझे ऐसा लगता है जैसे ब्रोकली, कॉलीफ्लावर वो तो अपनी और ये सारी वेजिटेबल्स भी अगर डाल इसमें हो ना तो सकते हैं वो जिसको बहुत डालना होगा। ज़बरदस्त फ्लेवर जो है इसका बनेगा। ठीक है, तो ये डन हो गया। डन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब बस ये तो डन हो गया, राइस, वेजिटेबल राइस। अब वेजिटेबल की तरफ जाएंगे। इसको डन करने के बाद चलें आ जाएं फिर वेजिटेबल की तरफ। मैं इसका बर्नर बंद कर दूं? जी जी। ठीक है, ये हो गया डन। ठीक है, कंसिस्टेंसी इसकी नोट करें। अच्छा, इसमें क्या क्या हमने एक दफ़ा अगर रेसिपी को दोबारा से रिपीट कर दें आप? थोड़े से ऑयल में इसमें लहसुन अदरक चॉप किया हुआ और चिकन स्टॉक डाला था मैंने। सही है। चिकन स्टॉक के साथ पका लिया, फिर टोमेटो सॉस डाल दिया था। सही है। फिर इसमें चिली गार्लिक सॉस, चिली सॉस, सोया सॉस, केचप और रेड चिली क्रश और चीनी और नमक। हाँ सही है, ये सारी चीज़ें शामिल कर दी। सही है। क्या हुआ, क्यों हंस रहे हैं आप? कुछ गलत बोला आपने? मैंने कहा शायद भूल गई हूँ कुछ। अच्छा, कोई चीज़ भूल गए? नहीं नहीं, यहाँ पे जो रखी चीज़ें हैं उसमें सोया सॉस है, चिली सॉस है, काली मिर्च है, रेड चिली पाउडर है, रेड क्रश चिली है, नमक है, कॉर्नफ्लावर है, टमाटो केचप है और इसके अलावा जो इन्होंने ऐड किया था वो ब्रॉथ था और चिकन क्यूब से शिमला मिर्च था, ग्रीन चिली थी। तो ये सारी चीज़ें शामिल करके इन्होंने ये बेस बना लिया था। वंस जिस तरह से चाइनीज़ खानों को करी बेस बनाकर बाद में गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लावर का यूज़ किया जाता है, एज इट इज़ बिल्कुल वैसे ही इन्होंने इसको फाइनल किया है। तो हाँ जी बताएं। ये राइस में हाफ बॉईल करके आएंगे। हाफ बॉईल करके लेकर आए। ये बासमती है, सेला है? सेला है नहीं, बासमती। बासमती है। ठीक है, बासमती चावल इनको आपने बॉईल पहले से हाफ डन किया हुआ है। ठीक है, अभी ये गाजर है, ठीक है, और गोभी और शिमला मिर्च। शिमला मिर्च, ठीक है, इसमें सारी फ्राई करेंगे एक एक करके। ठीक है। ये बर्नर ये बंद है तो आप इसको इधर रखें तो ये ऑन रहेगा। सही, परफेक्ट, डन। अच्छा, इसमें अगर हम सॉस बनाकर चिकन को ग्रिल करके उसके साथ सर्व करें तो भी वो स्टेक टाइप का हो जाएगा, चिकन फ्ले हो जाएगा, तो बड़ा ज़बरदस्त सा वो भी एक हो सकता है, वो भी हो सकता है। ठीक है, सॉस सेपरेट हो जाए और मीट प्रोटीन जो है वो कोई भी आप ले लें वो सेपरेट कुक कर लें। ये ना हम तो आपको बताएं एक बात है, वो जो भी इंसान तरीका जो आप करना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा, मेमन रेसिपी में कोई ऐसी रेसिपी है? नहीं है? नहीं है। पाकिस्तानी ऐसी कोई रेसिपी नहीं है, मतलब जो करी इसमें कॉर्नफ्लावर वगैरह डाल के लाइक सॉस सॉसेस? हाँ, कड़ी रोस्ट हम बनाते हैं। हाँ, वाइट कड़ी रोस्ट। हाँ, उसमें थोड़ा ये होता है कि अगर थिक नहीं होता तो उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालना पड़ता है। वाइट कड़ी, वो वाइट कड़ी रोस्ट होता है। रोस्ट होता है जी, वो तिल, खसखस, बादाम और खोपड़े से बनता है। खोपड़े से बनता है और हरे मसालों से। हरे मसालों तो उसको क्या बेस क्या बनाया जाता है उसका? मतलब तिल, खसखस, खोपड़े, बादाम का एक पेस्ट बनता है। हाँ, और हरे मसाले का एक पेस्ट बनता है और टोमेटो पेस्ट का एक पेस्ट बनता है। फिर उसको बारी बारी डाल के उसको खूब इतना भूनते हैं कि उसकी अरोमास मतलब अच्छा खासा बैठ जाए, खुशबू आने लग जाए। फिर चिकन और ना दही डालते हैं, दही डाल देते हैं, फिर उसको पकने के लिए पकने रख देते हैं और उसमें कड़ी पत्ते डालते हैं। खड़ी पत्ता। फिर वो खाया किसके साथ जाता है? राइस के साथ, शीरमाल के साथ। राइस भी होते हैं मगर मटर वाले राइस, वो बहुत अच्छा बनता है, वो बहुत जबरदस्त बनता है। वैसे मेरे ख्याल से जो है ना रेहाना को फरहाना, ये रेहाना कौन है? अच्छा जी, फरहाना को मेरे ख्याल से जो है ना कोई मेमन रेसिपी जो है ना यहाँ पर लानी चाहिए थी और मेमन रेसिपी कोई सिखानी चाहिए थी, मगर मेरे ख्याल से ये ज़्यादातर इसी तरह के खाने बना रहे होते हैं आप। जी। क्या बात है। तो इसमें जो फ्राइड राइस आप बना रहे हैं इसके अंदर नो एग, नो गार्लिक, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट वेजिटेबल्स, थोड़ी सी ब्लैक पेपर और नमक, काली मिर्च आ गई, हाँ, और सोया सॉस थोड़ा सा, और नमक आ गया आपके पास। ठीक है, नमक आ गया और सोया सॉस, ये आ गया सोया सॉस। ठीक है, अच्छा जी, ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाई जिसके अंदर इन्होंने ये चिकन की करी बेस बनाई है जिसमें इन्होंने टमाटो प्यूरे, टमाटो केचप, फिर उसके बाद शिमला मिर्च, हरी मिर्च, चिकन बॉयल, चिकन
का स्टॉक, ठीक है, और इसमें टमाटो का प्यूरे और सॉल्ट, पेपर, चिली पाउडर और चीनी, सोया सॉस, हॉट सॉस, ये सारी चीज़ें इन्होंने शामिल करके ज़बरदस्त सा इसको पका के कॉर्नफ्लोर के साथ इसको थिक कर दिया। अब दूसरी तरफ ये राइस बनाने के लिए जी, ये राइस मैंने वेजिटेबल डाली थी, फिर इसमें काली मिर्च, नमक और सोया सॉस डाल के इसको थोड़ा पका लिया। अब ये राइस डाल दूंगी इसमें। अब इसके अंदर ये चावल ऐड हो जी, ये हाफ डन है, हाफ डन चावल है इसके अंदर, ठीक है। अब चावल बासमती, अच्छा चावल किस तरह से आप भिगो के बॉईल करते हैं या किस तरह से? हाँ, भिगो के 1 घंटा भिगो के, 1 घंटा भिगो जी, फिर इसको मैं ना उसमें पानी में ना थोड़ा सा नमक और ऑयल डाल के बॉईल कर लेती हूँ। ऑयल डाल के, नमक डाल के बॉईल कर लेती हूँ, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, सही तरह मिक्स करना है कि ये सारा सोया सॉस का कलर सब चावल में सब चावल के ऊपर आ जाए और वो वेजिटेबल जो है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। तो व्यूअर्स, यहाँ पर फरहाना लखानी की आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद इनको फीडबैक ज़रूर देना। और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। अच्छा, यूट्यूब के ऊपर भी फरहाना लखानी की और इसके अलावा जितनी भी हमारी बहनें जो शो में आ चुकी हैं और उन्होंने रेसिपीज़ बनाई है, तो वो सारी रेसिपीज़ भी आपको यूट्यूब के ऊपर ईजिली मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप देख सकते हो। अच्छा, इसको अच्छी तरह से पकाना है आपने, ताकि चावल जो है वो फ्लेवर्स अच्छी तरह से ले ले, जो इसमें इंग्रेडिएंट्स जो मसाले शामिल किए, जिसमें नमक और काली मिर्च शामिल किए, बट उसके अलावा सोया सॉस, ठीक है। अच्छा, इसको अच्छी तरह से पकाकर फिर अब इसको दम पे थोड़ी देर दम पे रख, थोड़ी देर के लिए दम पे रख देंगे। मैं कैप दे दूं आपको? स्लो करना, स्लो कर, ये हो गया, स्लो कर दूं? हाँ, से फिर वो ओके, डन। अच्छा, फ्रेंच फ्राइज इन्होंने जो है ना पोटैटो जो थे वो फ्राई करके साइड पे रख दिए थे ब्रेक के अंदर। तो ये पोटैटोज आपने खुद बनाए फ्रेंच फ्राइज? जी जी। कैसे बनाई है? इसको काट के फिर मैंने पानी भी डाल के इसको थोड़ा देर भिगो दिया था। हाँ। फिर मैंने इसको बिल्कुल पानी इसका सोक करके फिर इसमें कॉर्नफ्लोर लगाकर फ्राई कर, दैट्स इट। और इसके अलावा कुछ नहीं? कुछ नहीं। तो आगे फ्यूचर में क्या प्लान है? बस यही कुकिंग। असल में पहले मैं बुटीक का काम करती थी। हाँ। फिर मेरा माइंड कुकिंग की तरफ आ गया। अच्छा। वो मेरा माइंड पता नहीं कुछ ना कुछ कहता है, कभी ये कर लूँ, कभी ये कर लूँ। अच्छा, क्रिएटिव माइंड है, मतलब इसको बोलते हैं क्रिएटिव माइंड, मतलब रिलैक्स नहीं रहता, कुछ ना कुछ नया हर दफा करना होता है, कुछ ना कुछ नया। बुटीक का भी काफी मेरा अच्छा रिस्पांस आया था, बहुत अच्छा रिस्पांस था। अभी बंद कर दिया या चला रहे? नहीं, मैंने बंद कर दिया था। बंद कर दिया? वो सब जगह पहुंचना। फिर मैंने डिजाइनर का काम शुरू किया था कि डिजाइनिंग करके ड्रेसेस सेल करती थी। वो भी काफी अच्छा रिस्पांस आया। अच्छा। फिर टोटली माइंड मेरा कुकिंग पे आ गया। कुकिंग पर आ गया पूरा कुकिंग। आपने बोला बस अब कुकिंग, बस अब कुकिंग करनी है, कुकिंग के अलावा दूसरा कोई काम नहीं। बस अब ये इंशाल्लाह है कि मैं इसमें जरा और जरा आगे जाऊँ, जरा आगे जाऊँगी। तो क्या प्लान है, मतलब इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, पढ़ना है, या अपने होम बेस्ड बिजनेस को आगे बढ़ाना है? होम बेस्ड बिजनेस को आगे लेके चलना? जी जी। तो किस तरह से प्लान किया आपने, जरा लोगों के साथ शेयर करें। ये तो मैं जैसे ऑनलाइन करती हूँ बिजनेस, तो ये जैसे आगे जा रहा है तो मैं कोशिश है कि थोड़ा और ये करूँ। मेरी फ्रेंड और हम लोग मिलके सोचे थे कि कार्ट खोलेंगे या ये करेंगे। मगर आपकी फ्रेंड का क्या नाम है? सोनिया। तो सोनिया भी शेफ, मतलब सोनिया भी होम शेफ है। जी जी, होम शेफ है, वो भी जी कुकिंग एक्सपर्ट है, वो भी खाना पकाती है। वो भी होम शेफ, वो मिठाइयों का ज़्यादा करती है। वो मिठाइयों का ज़्यादा करती है। चले भाई सोनिया जी, आप भी आइएगा कभी टाइम निकाल कर शो के अंदर, और बस ज़बरदस्ती वो भी मेमन है। वो भी मेमन है। तो फिर मेमनी कोई मिठाइयाँ जो है ना आपने सिखानी, अगर आप आए तो आपके वो मेमनी में उसमें एक्सपर्ट है, मिठाइयों में बहुत एक्सपर्ट। तो मेमन जो मिठाइयाँ होती है मेमनी, वो बड़ी ज़बरदस्त बनाती है। जी बनाती है। ठीक है, बस हम कोशिश करेंगे कि ट्राई करें, आपके हाथों की सीखें। तो यहाँ पर अच्छा, आप लोगों ने कार्ड प्लान किया? जी सोचा था, मगर अब फिर प्लान नहीं किया। फिर बस क्यों? वो बच्चे फिर मना करते हैं, बच्चे कहते नहीं बस ये भी कर, बहुत है। अच्छा, नहीं अच्छी बात है यार, करना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपने कार्ट खोलने का प्लान किया है और आगे बढ़ने का प्लान है, तो ये तो ब्रांड के लिए छोटे काम से ही बड़े ब्रांड बनते हैं। मुझे शीरीन आपा मुझे बहुत अच्छी लगती है। शीरीन आपा की काफ़ी मैं पहले से मतलब ये हूँ कि फॉलो करती हूँ इनकी रेसिपी। मुझे होता है मैं इंशाल्लाह है कि शीरीन आपा की तरह जैसे बड़ी शेफ बनूं। हाँ, बहुत मेरा माइंड है। नहीं अल्लाह ने आपको कामयाब करें। आपा इतने अरसे से इंडस्ट्री के अंदर, थैंक्स टू मीडिया, अगेन वही बात आ जाती है। हमेशा मैं कहता हूँ कि मीडिया ने इतनी अवेयरनेस दी हमारी बहनों को और माओं को कि वो घरों से बैठकर जो है एक अच्छा बिजनेस रन कर रही है, और उसके अलावा उनमें एक जुस्तजू आई है कि कुछ कर दिखाने की। ठीक है, और लोग कर रहे हैं इस वक्त काम, और बहुत मेहनत करें। जी अब गर्म हो गया ये? जी डन हो गया। अब किस तरह से ये प्रेजेंट देखें, किस तरह से करेंगी?
बड़ा डिफरेंट तरीके से इन्होंने बॉल के अंदर एक खाली बॉल रखा है और उसके साइड्स पर ये राइस पोर कर रही हैं। ठीक है, डन। और इसके बाद स्पून दूं मैं आपको? यार स्पून। सही है। ये बीच में से बेसिकली एक होलो बन जाएगा, राइस सेंटर में लगे रहेंगे और साइड से होलो हो जाएगा। हमारे जो नॉर्दर्न एरिया की कुजीन के अंदर एक हम कहते हैं जान मार, सही है, वो मक्खन और उसका गंदम का जो है ना एक जान बनता है, उसके साथ मार मक्खन को बोलते हैं, सही है। तो उसमें इसी तरह से प्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो पूरा मक्खन का जो है ना एक उसका भुना हुआ एक जान का एक वो बना हुआ होता है, गोल दायरा, और उसके बीच में जो है बटर जो है ना वो प्योर देसी मक्खन जो है वो मेल्ट करके रखा हुआ होता है। तो ये उसी तरह की मुझे लग रहा है कि प्रेजेंटेशन होगी शायद। तो ये नए नए आइडियाज़ खुद से आ रहे होते हैं या खुद से? यार मैं यूट्यूब भी काफ़ी मैं सर्च करती रहती हूँ, यूट्यूब देखती रहती हूँ, तो ये प्रेजेंटेशन तो माशाल्लाह मेरी हमेशा अच्छी रहती है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सही है। तो अब इसको प्लेट में टर्न करेंगे। ठीक है, आप करेंगे, मैं हेल्प करूँ? लाइन दिखाएं, मुझे दिखाएं। इसको ऐसे, ठीक है, और उसके बाद ये हमने ऐसे, इसको हमने ऐसे ही करना था ना? जी जी जी। हटा दूँ ये? जी या परफेक्ट, ज़बरदस्त। ये इस तरह से इन्होंने वॉल्केनो बना दिया एक तरह का, ठीक है। और ये सॉस आपको गरम करना होगा, ठीक है, परफेक्ट, वाह क्या बात है। नया तरीका है सर्व करने का, पूरा एक वॉल्केनो बना दिया है और बीच में जो है सॉस और चारों तरफ राइस, ठीक है, डन। अब उसके बाद पोटैटोज, अच्छा फ्रेंच फ्राइज जो आप फ्राई करके साइडों पे, इसके अलावा अगर आप इसमें हाफ फ्राई जो होता है एग वो भी इसके ऊपर आप ना प्रेजेंटेशन के लिए रख सकते तो पूरा एक बेहतरीन, हाँ, वो भी खाते हैं लोग। खूबसूरत रिजल्ट जो है प्रेजेंटेशन का आ जाएगा आपका। क्या बात है, क्या बात है। तो नेक्स्ट आगे मेरे ख्याल से जो है ना, जिस हिसाब से आपका काम है और जिस तरह से आपने किया है, माशाल्लाह से बनाया है रेसिपी को, आपको जो है ना फरहाना जी, आपको आगे और कुछ बेहतरीन जदीद करना चाहिए, इंशाल्लाह नया करना चाहिए। आपको पढ़ना भी चाहिए, साथ साथ कोर्सेज और डिप्लोमा करना चाहिए, और इसी तरह से क्रिएटिव होना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह जिस तरह से आपने सर्व किया। तो मैं चाहूँगा तो यहाँ पे ब्रेक पे जाने से पहले कि फरहाना जी एक दफ़ा रेसिपी को पूरा रिपीट करें और फिर उसके बाद हम ब्रेक की तरफ जाएं और फाइनल रिजल्ट की तरफ। जी मैंने थोड़े से ऑयल में जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था, फिर चिकन स्टॉक डाल दिया था, फिर इसमें चिली सॉस सोया सॉस डाल के थोड़ी देर पका लिया था। फिर मैंने इसमें रेड चिली क्रश और चीनी, नमक और काली मिर्च का पाउडर और फिर डाल के मैंने इसको थोड़ी देर पका के फिर मैंने इसमें क्यूब्स, शिमला मिर्च के क्यूब और ग्रीन चिली ये डाल दी थी, और फिर इसको थोड़ी देर पका के इसमें कॉर्नफ्लोर डाल के इसको थिक कर लिया, और फिर मैंने इसमें चिकन के जो मैंने बॉईल की हुई थी इसको शेड चिकन को फिर ये डाल दिया था, और फिर ये मैंने थोड़ी देर पका के इसको डन कर दिया था। सही है। फिर उसके बाद आपने राइस बनाया, राइस बनाकर, अच्छा एक चीज़, जब भी आप करी बनाएं तो कॉर्नफ्लोर हमेशा बॉइलिंग पॉइंट पर आप ऐड कीजिएगा, अदरवाइज़ जब आप कॉर्नफ्लोर को जो है ना बॉईल ना आया हो करी के अंदर और आप कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे तो वो उसकी कंसिस्टेंसी को थिक नहीं करेगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि जब भी आप कॉर्नफ्लोर ऐड करें तो वो उस करी को बॉइलिंग पॉइंट पे ले आइएगा। ये ज़बरदस्त सी स्पेनिश, क्या नाम दिया था आपने? चिकन स्पेनिश, जो कि मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ। स्पेनिश नाम है और चाइनीज़ रेसिपी है, फ्लेवर पाकिस्तानी है, बड़ा फ्यूजन सा प्ले किया है आज फरहाना लखानी ने।
तो फरहाना, फ्यूचर में तो आपने बताया कि अपने होम बेस जो आपका बिजनेस है उसको लेके चलना है आपने, और अल्लाह मियां आपको उसमें कामयाबी दे। हमारी दुआएं आपके साथ है, किसी तरह आप तरक्की की तरफ गामजन रहे, और बेहतरीन जो आप में एक जज्बा और जुनून है कि आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे नज़र आ रही होती है कि आप कॉम्पिटिशन विन कर रही होती हैं या लड़ रही होती हैं, ये सारी चीज़ें, तो इसी तरह आप करती रहें। सही है, हिम्मत नहीं हारना है आपने। नहीं सही है ना। तो अगले आने वाले वक्त में कहीं पर है कोई कंपटीशन वगैरह प्लान हुआ है आप लोगों का? कंपटीशन तो काफ़ी जगह होते हैं, मगर अब आजकल मैं कम जाती हूँ, इतना नहीं जाती। घर के बिजनेस मेरा चल रहा है, इसमें ज़रा बिजी हो जाती हूँ थोड़ा। सही है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही आजकल। टाइम नहीं दे पा रही। जी। तो टाइम निकालें, ये तो बड़ा अच्छा एक सिस्टम है, और आप लोगों को देख के दूसरे लोग जो है ना वो हिम्मत पकड़ते हैं, समझ रहे हैं, और आप लोगों से ही सिस्टम जो है ना चलता है। घर जो बड़े होते हैं ना उन्हीं को देखकर छोटे जो हैं वो तो है आगे चलते हैं। खैर, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को और सुनने वालों को, जितनी भी हमारी बहनें और माएँ इस वक्त देख रही हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? मैं देना चाहूँगी कि इस फील्ड में आना चाहिए, जो भी इंसान को हो ना उस फील्ड में जाना चाहिए। हर इंसान को ये नहीं घर पे, ज़रूरी नहीं है हम बाहर जाएं। हम आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, सबके थ्रू हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। माशाल्लाह से काफ़ी रिस्पांस अच्छा आता है। हिम्मत ना आ रहे, आहिस्ते आहिस्ते, ज़रूरी नहीं है एक ही दिन में आप बोलो कि मुझे हर चीज़ आसमान को छू लूँ, इस तरह नहीं होता है। मैंने भी इतना माशाल्लाह साल निकाले, फिर मैं जाके इतनी कामयाब हुई माशाल्लाह से। माशाल्लाह। फिर अब इंशाल्लाह अब देखिए और ज़रा ज़बरदस्त। तो कितने साल तकरीबन अंदाज़न आपको? 5 साल तकरीबन आपने बताया था। 5 साल हो गए। अल्लाह मियां आपको इसी तरह कामयाब करे। तो थैंक यू वेरी मच फरहाना, आपने बहन मेरी, आपने टाइम निकाला, आप आए और आकर इतनी ज़बरदस्त आपने रेसिपी बनाना सिखाई, और आई एम श्योर लोगों को पसंद आई होगी। तो फिर इंशाल्लाह आपसे जल्द रेसिपी नई कोई मेमनी डिशेस। हाँ, मेमनी डिशेस, बिल्कुल मेमनी कोई रेसिपी लेकर आइएगा, ठीक है? चलें, तो व्यूअर्स यहाँ पर फरहाना के थैंक यू नोट के साथ आप सबसे भी इजाज़त चाहेंगे, क्योंकि टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और जाते जाते हमेशा की तरह अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।